वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघम् ब्रह्मस्वरूपमुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्त गुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा ब्रह्ममुनि कविभानुसं प्रेममुक्त दोचंद और कवि उडुगण समराजी और कवि उडुगण समराजी कहे कवि अविनाशानंद कहे कवि अविनाशानंद। स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत कवि सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी का जन्म वसंत पंचमी के शुभ दिन राजस्थान राज्य में माउंट आबू के नज़दीक सिरोही स्टेट, उसका एक छोटा सा गांव जिसका नाम खान गांव था। उस गांव में लाडूदान जी का जन्म हुआ था। अंग्रेजी तारीख मुताबिक 8 फरवरी 1772। लाडूदान जी के पिताजी का नाम शंभुदान जी था और उसकी माँ का नाम लालूबा था। लाडूदान जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। जैसे बाल सूर्य उदय होते तब से ही पूज्य और प्रभावित होता है, ठीक उसी तरह लाडूदान जी बहुत ही बुद्धिशाली थे। जब 10-12 साल की उम्र के समय में उन्होंने सिरोही राज्य में जाकर अपने पिताजी के साथ वहाँ गए थे और सिरोही महाराजा के समक्ष स्वरचित काव्य प्रस्तुत किया। तब सिरोही महाराजा ने सोचा कि इतना अद्भुत हीरा समान, रत्न समान ये बच्चा मेरे स्टेट में रहते हैं। उन्होंने उनके माँ बाप को कहा कि लाडूदान जी को पश्चिम भारत में कच्छ प्रदेश में जो भूज है वहाँ पिंगल शाला है, वहाँ उसको पढ़ाई करने के लिए भेजो, क्योंकि ऐसा एक प्रभावी, एक बुद्धिशाली बालक जब पिंगल विद्या प्राप्त करेंगे, न जाने कितना अद्भुत साहित्य इस समाज को मिलने वाला है। माता ने कहा बच्चा बहुत छोटा है, कच्ची उम्र में मेरी नज़रों से दूर में कैसे रख सकूं। वो ही रात को स्वामीनारायण भगवान के जो दीक्षा गुरु थे रामानंद स्वामी, उन्होंने स्वप्न में आकर कहा कि ये लाडूदान जी को भूज जाने दो, क्योंकि उनको प्रगट पुरुषोत्तम का संसर्ग रहेगा, संपर्क रहेगा और प्रगट पुरुषोत्तम नारायण के अनेक भक्ति पदों बना के संप्रदाय को बहुत शोभा देंगे। फिर लाडूदान जी को उसके माता पिता ने भुज जाने को अनुमति दी और भुज जाकर वहाँ की प्रसिद्ध लखपति व्रजभाषा पाठशाला में 10 साल तक गुरु अभयदान जी के पास उन्होंने काव्य की दीक्षा प्राप्त की।
इतने तेजस्वी थे, इतने तेजस्वी कि गुरु भी उसकी ये जो ग्राह्य शक्ति और समझ शक्ति और इतना कविता पर जो प्रभाव था उनसे बहुत खुश थे। 10 साल तक पूर्ण अभ्यास लाडूदान जी ने किया। उसके साथ अभ्यास करने वाले बहुत दीक्षित जो अन्य विद्यार्थी लोग, वो 2-4 साल का अभ्यास करके बीच में ही छोड़कर चले जाते थे, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी ने 10 साल तक पूर्ण अभ्यास किया। ऐसा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के भाषा विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ईश्वरलाल दवे ने ब्रह्मानंद पदावली नाम के पुस्तक में ये नोंद ली है। लाडूदान जी वहाँ से निकले और कच्छ के महाराजा उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य में रहो और राजकवि पद पर सुशोभित बनो, हमारा बहुत सौभाग्य बनेगा। तब लाडूदान ने कहा कि महाराजा साहेब, हम आपके उपकार के नीचे हैं, आपके ही पिंगल महाशाला में हमने अभ्यास किया है, लेकिन 10 साल से मैंने माँ बाप को देखा नहीं है, तो उसको मिलने के भी एक हृदय में तमन्ना है। फिर भूज के महाराजा ने कविराज को, लाडूदान जी को राजकवि रत्न, पिंगल विद्याचार्य, महामहोपाध्याय, महाकवीश्वर, शतावधानी आदि पदवियों से विभूषित किया। शतावधानी का मतलब कि छोटी थाली हो, उसमें एक सरसों का दाना, एक शक्कर का छोटा दाना, कोई धागा हो, ऐसी 100 तरह तरह की अलग वस्तु रखी गई और लाडूदान सिर्फ उसको 2-3 मिनट को एकदम ध्यान से देखते थे। फिर वो कपड़ा ढांकने के बाद, कपड़ा से कवर करने के बाद पूरे 100 वस्तु का नाम वो बोल जाते थे। एक भी वस्तु उसकी स्मृति में से छूट नहीं सकती थी, इतने महातेजस्वी थे। फिर वहाँ से जाकर भूज के महाराजा को मिलकर वहाँ से दमड़का पधारे। दमड़का में विजय कुमार भट्टाचार्य के पास भी उन्होंने 24 कलाओं का संपादन किया। वहाँ से आगे होकर जामनगर गए, धांगध्रा गए और गोंडल, धोराजी, वहाँ सब बड़े बड़े स्टेट में राजाओं का सम्मान पाने के बाद पालीताना में जैन देरासर का भी दर्शन किया और वहाँ से भावनगर पधारे। और लाडूदान जी भावनगर पधारे उसके पहले ही उसकी कीर्ति भावनगर पहुँच चुकी थी और भावनगर के महाराजा वजय सिंह दरबार ने उसका बहुत बड़ा सम्मान किया और उसकी कविता सुनकर राज सोनी को कहा कि सोनी महाजन, ये लाडूदान को पूरा नखशिख हम जितने गहने होते, अलंकार होते, वो राज्य की ओर से देना चाहते, आप उसका माप लीजिए। जब सोनी नज़दीक गया, वो स्वामी नारायण का हरिभक्त था, उसके भाल प्रदेश में ललाट में तिलक और कुमकुम का चंद्रक शोभित था। लाडूदान जी चमक उठे। उन्होंने कहा, मैंने वैष्णवी तिलक देखा, रामानंदी तिलक देखा और भी अन्य संप्रदाय के जो जो चिन्ह है उसको बहुत गौर से देखा है, लेकिन ये नया चिन्ह कहाँ से? ठीक उसी समय वजय सिंह बापू ने कहा कि लाडूदान जी, मेरे भावनगर स्टेट में एक गढ़पुर नाम से छोटा गांव है, वहाँ दादा खाचर के दरबार में एक स्वामी नारायण जी रहते हैं, लोग उसको भगवान कहते हैं। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता है, कलयुग में भगवान कैसे हो सकते, लेकिन बहुत लोग जाते हैं और उसका चमत्कार देखकर वहाँ ही रह जाते हैं। तब मैं आपको विनती करता हूँ कि आप वहाँ जाकर ये सच है या झूठ, उसका ठीक तरह से परीक्षा लो। लाडूदान जी ने ये परीक्षा लेने का सहर्ष स्वीकार किया। तब सोनी ने कहा कि लाडूदान जी, नमक की पुतली हो, जो सॉल्ट बोलते हैं सबरस, नमक की पुतली, सागर कितना गहरा है, सागर कितना ऊंडा है, यदि उसकी परीक्षा करने के लिए निकले तो वो कभी वापस नहीं आती, वो सागर में ही पिघल जाती है। ऐसा तुम्हारा ना हो, जरा ध्यान रखना। लाडूदान को ये सोनी का वाक्य मगज में ऐसा लग गया, उन्होंने तय किया अभी तो मैं जाऊंगा
और स्वामी नारायण क्या है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। और जब वो गढ़पुर की ओर आ रहे थे तब उसके मन में विचार आया कि शायद भगवान हो तो क्या, भगवान है या नहीं, मैं उसकी परीक्षा करने के लिए निकला, लेकिन शायद हो तो मैं क्या करूं। उन्होंने मन में 4 संकल्प किए। जब मैं गढ़पुर में जाऊं तो मेरा पूर्ण नाम देकर मुझको बुलावे और सविस्तर मैं कहाँ कहाँ से होकर उसके पास आया हूँ उसका भी वर्णन करके बतावे। गुलाब का हार उनके कंठ में से निकालकर मुझको पहनावे और उसके चरणों में जो 16 चिन्ह है जो सिर्फ भगवान के चरण में होता है, अष्टकोण ने ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक जांबू जऊ वाला, वज्र अंकुश केतु ने पद्म, जमणे पगे 9 वाला, त्रिकोण कलश ने गोपद सुंदर, धनुष ने मीन वाला, ये चिन्ह भी मुझको बतावे। और चौथा संकल्प ये भी किया कि काले रंग का कंबल में भागवत रखकर वो भागवत की कथा करता हो। आप सब सुगन जन है, आप सब भक्त जन है, आप जानते हैं कि भागवत रामायण आदि हमारे जो सदग्रंथ है वो कभी काले कपड़े में नहीं रखा जाता है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, गुलाबी हो, ऐसे रंग में रखा जाता है। उन्होंने ये 4 संकल्प किया। जैसे दादा के दरबार में उन्होंने पांव रखा तब स्वामीनारायण भगवान बोले, आओ लाडूदान जी। राजस्थान से खान से निकलकर भूज में पिंगल विद्या प्राप्त करके कितने बड़े बड़े महाराजाओं को प्रसन्न करके यहाँ आए हैं और अपने कंठ में से जो गुलाब का हार पहना था वो निकाल कर उनको पहना दिया और जब अपने दोनों चरण लंबा किया तब भगवान के चरण तल में 16 चिन्ह देखे और काले कपड़े में वो भागवत की कथा कर रहे थे स्वामीनारायण भगवान। बस उनको हुआ कि यही भगवान है। उस समय उसको समाधि हो गई। वो जमीन पर जैसे मुर्दा गिर जाता है उस तरह शबवत गिर गए और अक्षरधाम में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के पास अनेक संतों, ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों सब उसकी प्रार्थना कर रहे थे। फिर जब वो समाधि में से उठे तब अपने साथ जो उनके मामा था उनको कहा कि मामा अभी आप वापस जाओ, मैं तो यहाँ ही रहने वाला हूँ। और भगवान की ये समाधि का दर्शन करके उन्होंने जो प्रथम पद बनाया है बहुत सुंदर पद है, सुनते हैं। लाडूदान जी का ये प्रथम पद, उसमें उन्होंने अपना पुराना नाम लाडूदान का उपयोग किया है क्योंकि अभी वो साधु नहीं बने हैं। सुनते हैं ये पद। आजनी घड़ी रे धन्य, आजनी घड़ी में निरख्या सहजानंद धन्य, आजनी घड़ी, आजनी घड़ी रे धन्य, आजनी घड़ी में निरख्या सहजानंद धन्य, आजनी घड़ी में निरख्या सहजानंद धन्य, आजनी घड़ी। काम क्रोध लोभ विषे रस न सके नड़ी, काम क्रोध लोभ विषय रस न सके नड़ी, माव झीनी मूर्ति मारा हृदय माँ खड़ी रे, हृदय माँ खड़ी, माव झीनी मूर्ति मारा हृदय माँ खड़ी रे, हृदय माँ खड़ी, आजनी घड़ी रे धन्य, आजनी घड़ी में निरख्या सहजानंद धन्य, आजनी घड़ी।
ज्ञान कुची गुरु गम से गया ताड़ा उघड़ी, ज्ञान कुची गुरु गम से गया ताड़ा उघड़ी। लाडू सहजानंद निहाळता ठरी आखड़ी रे, ठरी आखड़ी। लाडू सहजानंद निहाळता ठरी आखड़ी रे, ठरी आखड़ी। आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी, मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। आज की घड़ी धन्य है क्योंकि मैंने साक्षात भगवान का दर्शन, यहाँ जिसका मैं दर्शन करता हूँ वही सजानंद स्वामी को अक्षरधाम में देखा। भगवान स्वामी नारायण ने लाडूदान जी को जब समाधि में से जागृत किया तब मामा को कहा कि मामा अभी आप वापस जाओ और माता पिता को कहना कि लाडूदान अभी स्वामी नारायण भगवान के साथ रहेंगे। मामा ने कहा अभी कल तक तो निश्चय था कि राजस्थान वापस लौटेंगे, माता पिता को मिलेंगे, और ऐसे यकायक निर्णय कैसे बदल दिया। तब लाडूदान ने कहा कि कल की बात अलग है और आज की बात अलग है। आज मुझको ये भगवान साक्षात मुझको हाजरा हजूर मिले हैं, अभी हम गृहस्थाश्रम में नहीं जाएंगे। मामा जब वापस गए और अपनी बहन को जब ये समाचार दिया, उसको बहुत ही एकदम आघात लग गया। और ये मेरा लाडूदान, मेरा इतना प्यारा लड़का इतनी बड़ी विद्या संपादन करने के बाद गेरुए रंग में जाएंगे, इस साधु सन्यासी बनेंगे। और फिर उन्होंने लाडूदान का जो हम बोलते वे विशाल हाफ मैरिज भी हो चुका था, तो वो लड़की को लेकर गढ़पुर आए और भगवान स्वामी नारायण को कहा, लाडूदान जी की माँ ने, कि भगवान ये लाडूदान जो आपके पास रहते हैं उसका तो जो सगपन भी हो गया है, अभी लगना ही बाकी है। तब भगवान स्वामी नारायण ने लाडूदान की माँ का जो माँ की चिट्ठी थी वो ब्रह्मानंद को दिया और कहा कि तुम्हारी माँ ऐसा कहती है। तब वो समय उन्होंने जो पद लिखा वो भी न केवल संप्रदाय में लेकिन चारों ओर प्रसिद्ध है। हमारे गुजरात राज्य में जब हम छोटे थे और गुजराती में भी ये ब्रह्मानंद की कविता हम पढ़ते थे 9वीं कक्षा में, बहुत ही उत्तम भजन उन्होंने अपनी माँ को लिखकर भेजा, वो भजन हम सुनेंगे। रे सगपण हरिवरनो साचो, हरिवरनो साचो, हरिवरनो साचो। रे सगपण हरिवरनो साचो, रे सगपण हरिवरनो साचो। बीजू सर्वे क्षण भंगुर काचू, बीजू सर्वे क्षण भंगुर काचू। रे सगपण हरिवरनो साचू, रे सगपण हरिवरनो साचू। सिर नहीं आवरदा थोड़ी थोड़ी, रे सिर नहीं
आवरदा थोड़ी थोड़ी रे तुझे जानी, आशा तोड़ी रे तुझे जानी, आशा तोड़ी मैं जगना जीवन साथे जोड़ी मैं जगना जीवन साथे जोड़ी रे सगपण हरिवरनो साचो। जे एवो जानी सगपण कीधु रे एवो जानी सगपण कीधु रे मेहणु तो शिर ऊपर धरी लीधु रे मेहणु तो शिर ऊपर धरी लीधु रे ब्रह्मानंद नो कारज सिद्धु रे ब्रह्मानंद नो कारज सिद्धु रे सगपण हरिवरनो साचो। बीजो सर्वे क्षण भंगुर काचो, बीजो सर्वे क्षण भंगुर काचो रे सगपण हरिवरनो साचो रे सगपण हरिवरनो साचो रे सगपण हरिवरनो साचो। ये पद पढ़कर लाडूदान की मां लालूबा एकदम उद्विग्न हो गई। उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान, ये लाडूदान मेरा बहुत प्यारा बेटा है, मैं उस पर जो ममता बरसाती हूँ, मैं उसको जो लाड़कोड़ देती हूँ, ऐसी ममता वात्सल्य उसको कौन देगा यदि आपके पास रहेंगे तो। भगवान स्वामीनारायण ने ये जो सभा चल रही थी, सत्संग सभा, सैकड़ों परमहंस और हरिभक्त के बीच में भगवान ने लालूबा को कहा कि आज से मैं ब्रह्मानंद की मां हूं। ये तुम्हारा जो लड़का लाडूदान है उसकी माता आज से मैं हूं। ऐसा जवाब दिया तो उसकी मां को हुआ कि ये तो सचमुच भगवान ही ऐसा कर सकते। लेकिन जो आज मैं ब्रह्मानंद की मां बनूंगा, ये शब्द सुनकर ब्रह्मानंद ने एक पद लिखा है, अधम उदाहरण हे अविनाशी तारा, बिरुदनी बलिहारी रे। अधम उदाहरण अविनाशी तारा, अधम उदाहरण अविनाशी तारा, अधम उदाहरण अविनाशी तारा, बिरुदनी बलिहारी रे। अधम उदाहरण अविनाशी तारा, ग्रही बाह छोड़ो नहीं गिरिधर, ग्रही बाह छोड़ो नहीं गिरिधर, अविचल टेकत मारी रे। अधम उदाहरण अविनाशी तारा, भरी सभा मा भूधरजी तवे
થયા છો માડી મારી રે ભરી સભામાં હો ભૂધરજી તમે થયા છો માડી મારી રે બેટાને હેતે બોલાવો બેટાને હેતે રે બોલાવો અવગુણિયાવી સારી રે અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા બ્રહ્માનંદની એજ વિનંતી જી 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 બ્રહ્માનંદની હોય જ વિનંતી મન ધારીએ મુરારી રે પ્રીત સહિત દર્શન પ્રસાદી પ્રીત સહિત દર્શન પ્રસાદી જોય સાજ સવારી રે અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા હે અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા બિરુદની બલિહારી રે અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા ગ્રહી બાહ छोड़ो नहीं गिरिधर ग्रही बाह छोड़ो नहीं गिरिधर अविचल टेकत मारी रे अधम उदाहरण अविनाशी तारा अधम उदाहरण अविनाशी तारा अधम उदाहरण अविनाशी तारा। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा कि आप मेरी माँ बने, कोई अकेले अकेले हो या कोई कोने में ये बात बनी नहीं है, आपने भर सभा के बीच में कहा है कि मैं ब्रह्मानंद की माँ हूँ। इसलिए पद में उन्होंने लिखा है कि भगवान मेरी माँ, मेरी माता बनकर मुझको वात्सल्य दिया। जब लाडूदान जी ने वहाँ दीक्षा ले लिया और संत बने, इसलिए पूरे गुजरात में जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो एकदम विचलित हो उठे। उसमें वडोदरा के जो महाराजा गायकवाड़ सरकार, उसको तो मन में हुआ कि इतना महान, इतना बुद्धिशाली लाडूदान जी ये गेरुए कपड़े में सारी जिंदगी बिताएंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोग उसका मान अपमान करेंगे या तो उसको कोई ऐठा जुठा खाने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मानंद जी को एक पत्र लिखा गायकवाड़ सरकार की ओर से, आज भी आप गेरुए कपड़े छोड़कर यदि वडोदरा आएंगे तो मैं आपको राजकवि की ऑफर करता हूँ, हर साल का 25,000 रुपया का वर्षासन। ये 200 साल पहले का ये प्रसंग है। आज जैसे कोई मैनेजमेंट कॉलेज में से बाहर निकलते हैं और कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यदि उसको 5-10 करोड़ का हर वर्ष का पगार दे तो कितनी बड़ी घटना कही जाती है। ठीक ये घटना उस समय ऐसी ही महान थी। जब एक खत मिला, भगवान स्वामीनारायण ने ब्रह्मानंद जी को कहा कि गायकवाड़ आपको बहुत बड़ा सुख समृद्धि देना चाहते हैं, राजकवि बनाना चाहते हैं, हम तो आपको उनमें से कुछ नहीं देंगे। गेरुए वस्त्र, एक पात्र और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों का मान अपमान सहन करना पड़ेगा। उसी समय ब्रह्मानंद स्वामी ने गायकवाड़ का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव को पढ़कर
कविता के रूप में गायकवाड़ सरकार को जो जवाब दिया, जो भजन के रूप में स्वामीनारायण संप्रदाय में प्रसिद्ध है, वो भजन हम सुनते हैं। मैं ढाढ़ी महाराज को, मैं ढाढ़ी महाराज को हाजर हुकम हजूर, गायो जश गोविंद को पायो धन भरपूर। मैं बंदी जन रावरो, मैं बंदी जन रावरो, एक आश विश्वास इंद्रादिक ब्रह्मादिक भव, ताते निपट निराश। श्री हरि को जाचक अहम, श्री हरि को जाचक अहम, श्यामनाथ समर्थ नर सुर आगड़ जाय के, कभू न जोड़ू हथ। दासन को मैं दास हूँ, दासन को मैं दास हूँ, दास हूँ। हरि के सदा हजूर, ब्रह्मानंद की बीनती, निमख न रखियो दूर, निमख न रखियो दूर। हजूरी नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी। हजूरी नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी। तन को रवाज करो मन तंती, सूरत मोरणा चाढ़ी। रिजत कान तान सहितोड़ो, रिजत कान तान सहितोड़ू, रिजत कान तान, रिजत कान तान, रिजत कान तान सहितोड़ू। काऊरागिणी गाढ़ी रे, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी।
दिन अरु रात रटो मैं हरि गुण, दिन अरु रात रटो मैं हरि गुण, दृढ़ चरणे रति बाढ़ी, ब्रह्मानंद मोज दई सुमति, ब्रह्मानंद मोज दई सुमति, ब्रह्मानंद मोज दई सुमति, कुमति आलस को काढ़ी रे, कुमति आलस को काढ़ी रे, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी, 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 नवल प्रीतम को, नवल प्रीतम को, नवल प्रीतम को मैं ढाढ़ी। ब्रह्मानंद का ये प्रत्युत्तर पढ़कर गायकवाड़ सरकार निराश हो गए कि ब्रह्मानंद जी को जो दृढ़ वैराग्य का रंग है उसमें भंग करने वाला मैं कौन। उन्होंने अपना संकल्प छोड़ दिया। ब्रह्मानंद स्वामी अत्यंत बुद्धिशाली थे। भगवान स्वामी नारायण ने अपने जीवन काल में जितने मंदिर बनवाए हैं उनमें से बहुधा मंदिर बनाने की सेवा ब्रह्मानंद जी को मिली थी। अहमदाबाद नरनारायण मंदिर देव का मंदिर उसकी ज़मीन संपादन करना हो या भुज उसका मंदिर बनाने का हो या वड़ताल और जूनागढ़, वहाँ जाकर उन्होंने इतना सुंदर अद्भुत मंदिर बनवाया कि आज वो मंदिर का दर्शन करके हम चकित हो जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने उनको ये सेवा दी थी। मूली का मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया है और ब्रह्मानंद स्वामी ने करीबन 8000 से अधिक पदों की रचना विविध भाषाओं में की है। जब उन्होंने वड़ताल में मंदिर बनवाया, इसे भगवान ने कहा था छोटा मंदिर बनाना, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनाया और भगवान खुश भी हो गए क्योंकि उन्होंने खत में लिखा था कि साहिब सरखा सेठिया बसे नगर की माई। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है तो आप ही मंदिर पूर्ण करेंगे। और आज हम वो कमल आकार का वड़ताल मंदिर का दर्शन और उनमें विराजमान हरिकृष्ण महाराज और लक्ष्मी नारायण देव का दर्शन पाकर सब भक्त लोग बहुत मुदित होते हैं। ये मंदिर ब्रह्मानंद स्वामी ने बनवाया है। जब वड़ताल में मंदिर बन गया और लोग उनको मिलने के लिए आते थे, वाह वाह ब्रह्मानंद कमाल किया कमाल किया। तब विघ्न संतोषी लोगों ने स्वामीनारायण भगवान के पास एक शिकायत की कि लाडूदान जी की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होती है, ये होता है, ये ठीक नहीं होता है। तब भगवान ने ब्रह्मानंद जी को कहा, ये लोगों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रह्मानंद जी बहुत समय से आपकी कवित्व विद्या कुंठित हो गई है, फिर से शुरू करो, हमारे साथ चलो। इतना वड़ताल मंदिर का महंताई छुड़ाने पर भी उसके मन में संशय तक नहीं हुआ कि इतना बड़ा मंदिर मैंने बनवाया और क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके मन में दृढ़ था कि मेरे मन मस्तिष्क में यही विचार है कि जो अंतर्दृष्टि करके मैं देखता हूँ कि भगवान और संत के पास अपनी जो बुद्धि है, अपना जो डापन है, उसका कभी इस्तेमाल मत करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सर्व सुख शांति बुद्धि का मूल स्थान भी भगवान है। तो उन्होंने वो समय एक पद बनाया और ब्रह्मानंद जी को बहुत लोगों ने कहा कि आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया और आपको तो महंताई छोड़नी पड़ी। तब ब्रह्मानंद ने कहा कि ये वड़ताल का जो महंत के जगह पर
कोई लकड़े का टुकड़ा भी रखे और भगवान स्वामीनारायण कहे कि आज से ये लकड़ा का टुकड़ा वो महंत है, तो मैं लकड़े के टुकड़े को भी दंडवत करूंगा, क्योंकि रखने वाले स्वामीनारायण भगवान है। मुझको भगवान के साथ निस्बत है, लोगों के साथ नहीं है। जो लोगों को रिझाते वो कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उस समय ब्रह्मानंद स्वामी ने पद लिखा जो समग्र गुजराती साहित्य में अति प्रसिद्ध है। हमारे गुजरात के उमाशंकर जोशी हो, या तो सुरेश दलाल हो, या तो नरोत्तम पलाण हो, या चंची मेहता हो, धूमकेतु हो, हरिंद्र दवे, सुरेश दलाल, माधव रामानुज, रघुवीर चौधरी, सब कवि कहते कि गुजराती भाषा में इतना सुंदर पद किसी ने नहीं बनाया है। ब्रह्मानंद स्वामी ने जो पद बनाया वो समय वो हम सुनते हैं। रे शिर साटे नटवर ने वरिये, रे पाछूते पगलो नव भरिये, पाछूते पगलो नव भरिये, शिर साटे नटवर ने वरिये, रे शिर साटे नटवर ने वरिये। रे अंतर दृष्टि करी खोड़ियों, अंतर दृष्टि करी खोड़ियों, डहापण झाझो नव डोड़्यू, रे डहापण झाझो नव डोड़्यो, ए हरि सारू माथो, हरि सारू माथो, हरि सारू माथो घोड़्यो रे, हरि सारू माथो घोड़्यो रे, समझा विना नव निसरिये रे, समझा विना नव निसरिये, किरण मध्य जैने नव डरिये, किरण मध्य जैने नव डरिये, त्या मुख पाणी राखी मरिये रे, त्या मुख पाणी राखी मरिये रे, शिर साटे नटवर ने वरिये। सहित हरि ने रटिए, रंग सहित
हरिने रटिए। हाक वागे पाछा नव हटिए, रे हाक वागे पाछा नव हटिए। ब्रह्मानंद कहे त्या, ब्रह्मानंद कहे त्या मरी मटिए। ब्रह्मानंद कहे त्या मरी मटिए। ब्रह्मानंद कहे त्या मरी मटिए। शिर साटे नटवर ने वरिए, रे पाछूते पगलो नव भरिए। पाछूते पगलो नव भरिए। शिर साटे नटवर ने वरिए, रे शिर साटे नटवर ने वरिए। भगवान स्वामीनारायण जब हरदम सत्संग का प्रवास करते रहते थे, बड़े बड़े राज दरबारों का आमंत्रण स्वीकार करके जब उसके दरबार में जाते थे, तब ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी आदि संत उसके समक्ष दिव्य संगीत प्रस्तुत करते थे। ब्रह्मानंद स्वामी बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। उसका ब्रह्मचर्य भी बहुत मजबूत था। भगवान स्वामीनारायण खुद प्रशंसा करते हैं कि जैसे लक्ष्मण, रामचंद्र भगवान का छोटा भाई, लक्ष्मण को यति बोलते हैं, ब्रह्मचारी, हनुमान जी को यति बोलता है, ठीक ब्रह्मानंद स्वामी भी ऐसे ही यति है। ब्रह्मानंद स्वामी बहुत रमूजी थे, बहुत जौली स्वभाव के थे। एक दफे स्वामीनारायण भगवान सब संतों को लड्डू पिरस रहे थे। भगवान स्वामीनारायण ने ब्रह्मानंद स्वामी को पेट भर के लाडू खिलाया। फिर एक लड्डू लेकर गए और कहा कि ब्रह्मानंद जी आधा लाडू लेंगे क्या? तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि आप भगवान है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, आपकी अंगुलियां कितनी कोमल है, नाजुक है। भगवान आपकी अंगुली को कष्ट मत दो, पूरा ही दे दो, आधा लड्डू नहीं चाहिए। ऐसी छोटी मोटी रमूज भी उत्पन्न करते थे। भगवान स्वामीनारायण कभी कभी भक्तों की कोई अधर्म या तो कोई संप्रदाय के विरुद्ध प्रवृत्ति देखकर जब नाखुश होते थे, तब ब्रह्मानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण को बहुत प्रसन्न करते थे और भगवान स्वामीनारायण भी उस समय खूब हंसते थे। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी की भगवान ने एक दफे परीक्षा लिया। सब संतों को 1.5 हाथ कंतान, जिसको हम अंग्रेजी में ज्यूट बोलते हैं, क्षण बोलते हैं, सबको 1.5 हाथ कंतान देते थे। ब्रह्मानंद स्वामी मेरे समान बहुत गोल मटोल थे, बहुत तगड़े थे। उन्होंने भगवान को कहा कि ये 1.5 हाथ कंतान मेरे कमर पर तो नहीं आएगा, कुछ भी करो कहीं ना कहीं से तो खुला रहेगा, आपको मुझको 2 हाथ देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि नहीं, सबको एक ही समान दिया जाएगा। जो ब्रह्मानंद स्वामी को गायकवाड़ सरकार ने 25,000 का वर्षासन, हवेली, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी का प्रस्ताव किया था, उसके पास आधा हाथ कंतान के लिए भगवान ना कहते हैं, परीक्षा लेते हैं। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तो डाइट करो, वजन कम करो। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ये तो एक दिन का कोई सवाल नहीं है, ये तो कितने दिनों, महीना तक हम करते रहे, तब थोड़ा थोड़ा ये चर्बी बदलेगा। कहा कुछ भी करो। उस समय ब्रह्मानंद स्वामी चारों ओर देखने लगे, ऊपर नीचे। भगवान ने कहा ए ब्रह्मानंद जी, क्या देखते हो? ब्रह्मानंद ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण, एक नाखून जितनी पृथ्वी में भी, ये जो बड़ी पृथ्वी है ना, लेकिन नख हम रखते हैं ना, नख को काट कर हम नीचे रखते हैं,
इतनी छोटी सी भूमि में भी तुम्हारे सिवाय कोई भगवान होता तो मैं यहां नहीं रहता। क्या करूं, आप ही भगवान है, आप जो भी करो मैं करूंगा। भगवान बहुत खुश हो गए, उसको 2 हाथ टाट भी दिया, कंतान दिया, उसको अंक में लिया। बड़ी बड़ी कसौटी में भी वो हरदम आनंद में रहते थे। उस समय परमहंसों को लोग बहुत मारते थे। पूरे जिंदगी भर कषाय वस्त्र पहनना, अपने माता पिता, सुख समृद्धि, बाल बच्चे, पत्नी और कोई जगत का सुख नहीं, और सिर्फ इस सत्संग में रहने में अनेक अनेक मुश्किलें आती थी, फिर भी ब्रह्मानंद स्वामी तो हरदम आनंद में रहते थे। सब भक्तों को वो समझाते थे कि हमको स्वामीनारायण भगवान मिले हैं, हमारे लिए तो कष्ट है ही नहीं, रोज दीपावली, रोज दिवाली, रोज आनंद है। और उन्होंने एक भजन लिखा, राज मारे दिन दिन दिवाड़ी रे, वाला मड़ता तमने वनमाड़ी। हे वनमाली, हे परब्रह्म परमात्मा स्वामीनारायण, आप मिले इसलिए हरदम आनंद आनंद है। ये जगत का दुख कष्ट की कौन चिंता करे। सुनिए ये भजन। राज मारे दिन दिन दिवाड़ी रे, दिन दिन दिवाड़ी, दिन दिन दिवाली, दिवाली के राज मारे दिन दिन दिवाड़ी रे, राज मारे दिन दिन दिवाड़ी रे। हे वाला मड़ता तमने वन माड़ी रे, वाला मड़ता तमने वन माड़ी रे। जी हो गिरधारी राज मार दिन दिन दिवाड़ी रे, राज मार दिन दिन दिवाड़ी रे। मोहन आव्या तमे मंदिरिए हो, मोहन आव्या तमे मंदिरिए। काजू दीपतणा उत्सव करिए, काजू दीपतणा उत्सव करिए। जी हो गिरधारी राज मार दिन दिन दिवाड़ी रे, राज मार दिन दिन दिवाली रे। अजवाड़िया तम सारू ओरड़िया हो, अजवाड़िया तम सारू ओरड़िया। मैं तो झाड़ीड़े नंग झड़िया रे, मैं तो झाड़ीड़े नंग झड़िया रे। हो गिरधारी राज मार दिन दिन दिवाली रे, राज मारे दिन दिन दिवाली रे। ब्रह्मानंद ना प्रीतम
तम संगे हो, ब्रह्मानंद ना प्रीतम तम संगे। अति आनंद वाध्यो छे मारे अंगे रे, अति आनंद वाध्यो छे मारे अंगे रे। जिहो गिरधारी राजमार दिन दिन दिवाड़ी रे, राजमार दिन दिन दिवाड़ी रे। हे वाला मड़ता तमने वन माड़ी रे, हे वाला मड़ता तमने वन माड़ी रे। जिहो गिरधारी राजमार दिन दिन दिवाड़ी रे, राजमार दिन दिन दिवाड़ी रे। दिन दिन दिवाली, दिन दिन दीपावली, 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 दिन दिन दीपावली। ब्रह्मानंद स्वामी जी की बहुत ही रचनाएं समग्र साहित्य जगत में अति प्रसिद्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अहरोज ब्रह्मानंद जी के पद रे शिर साटे नटवर ने वरिये, संत परम हितकारी प्रेमानंद स्वामी के पद हो रसिया मैं तो शरण तिहारी, बिसरन जाजो मेरे मित। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी का पद धीर धुरंधरा, शूर साचा खरा। और निष्कलानंद स्वामी जी का त्याग न टके वैराग्य विना। ये भजन हर रोज सुनकर बहुत ही शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते थे। ब्रह्मानंद जी के बहुत ही पद विश्व प्रसिद्ध है। उनमें से एक पद जो नश्वरता, भगवान कहते हैं कि हमारा शरीर नाशवंत है, कुछ भी करो कितना भी करो, लेकिन एक समय अवश्य हम मरने वाले हैं। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ वही दिन हमारा मृत्यु भी निश्चित है। हम जानते नहीं हैं, इसलिए दुनिया भर में मौज उड़ाते हैं और अमन चमन करते हैं और सत्संग को ठुकराते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी अपने एक पद में लिखते हैं, आ तन रंग पतंग सरीखो। ये शरीर रंग पतंग, जैसे तितली होती है उसमें कितने अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं, लेकिन तितली को जैसे आप स्पर्श करो, तितली का तमाम कलर तुम्हारी अंगुली पर आ जाते हैं। उस तरह काल है, वो हर रोज 2,70,000 आदमी को स्पर्श करते हैं और वो रखिया बन जाते हैं। जो हिंदू है उसको स्मशान में जलाया जाता है, रखिया बन जाती है। अन्य धर्मी को कब्र में रखते हैं तो सुपुर्दे खाक हो जाते हैं। और रोज 2,70,000 आदमी 24 घंटे में मर जाते हैं। लेकिन ये नश्वरता को जो एक रूपक देते हैं कि जैसे चूहा होता है, बड़ा चूहा, हमारे बम्बई में बहुत बड़े बड़े चूहे होते थे, यदि आप उसको पूंछ से पकड़ो तो एक एक चूहा 2.5 किलो का, इतना बड़ा वजनदार। तो चूहा ने शराब पिया। इसकी ब्रह्मानंद स्वामी की एक कल्पना पर पूरा साहित्य जगत उस पर फिदा हो गए, खुश हो गए कि उंदर ने शराब पिया। जैसे उंदरडे दारू पीधो मस्तानो थई डोले। अपने सत्ता, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव के नशे में वो मस्त होकर घूमते हैं। लेकिन यदि घर से बाहर जाएगा, बहुत बड़ी बिल्ली, बिग कैट, मृत्यु रूपी बिल्ली आपको पकड़ लेंगी और तुम्हारा सब जो मदहोश है, तुम्हारा जो अभिमान है, वो सब नष्ट होने वाले हैं। ये पद भी हम सुनते हैं, आ तन रंग पतंग सरीखो। के आतन रंग हे पतंग सरीखो, जाता वारन
लागे जी हो। असंख्य गया धन संपत्ति मेली, तारी नजरों आगे जी, तारी नजरों आगे जी। आतन रंग पतंग सरीखो, जाता वार न लागे जी। असंख्य गया धन संपत्ति मेली, तारी नजरों आगे जी। अंगे तेल फुलेल लगावे, अंगे तेल फुलेल लगावे। माथे छोगा घाले जी, जोबन धन नो जोर जणावे, जोबन धन नो जोर जणावे। छाती काढ़ी चाले जी, छाती काढ़ी चाले जी। जेमा उंदरडे दारू पीधो, दारू 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 पीधो। जेमा उंदरडे दारू पीधो, मस्तानो थई डोले जी। मगरूरी मां अंग मरोड़े, मगरूरी मां अंग मरोड़े। जेम तेम मुख थी बोले जी, जेम तेम मुख थी बोले जी। मन मा जाने मुझ सरीखो, रसियो नहीं कोई रागी जी। बाहर ताकी रही बिलाड़ी, हमणा पकड़ी जाशे जी, हमणा पकड़ी जाशे जी। काल मां हूँ तू करतो, आज काल मां हूँ तू करतो। झमड़ा पकड़ी जाशे जी, ब्रह्मानंद कहे चेत अज्ञानी, ब्रह्मानंद कहे चेत अज्ञानी। अंते फजेती थाशे जी तारी, अंते फजेती थाशे जी तारी, अंते फजेती थाशे जी। आतन रंग पतंग सरीखो, जाता वार न लागे जी। असंख्य गया धन संपत्ति मेली,
तारी नजरों आगे जी, तारी नजरों आगे जी, तारी नजरों आगे जी। सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी इतने महान संत कवि थे जो भगवान स्वामीनारायण के हृदयगत सिद्धांत को भी अपने अनेक काव्यों में काव्यबद्ध किया है। जैसे ये नश्वरता, उसके भी अनेक पद बनाए हैं। भगवान सदा दिव्य साकार है, भगवान के श्रृंगार के भी सैकड़ों पद बनाए हैं। असार जगत का भी पद बनाया है और संत असंत का भेद, उसके बारे में भी उन्होंने सैकड़ों पद बनाया है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण बार बार अपने वचनामृत में जो कहते हैं कि ऐसे परम एकांतिक संत, ऐसे वडवानल जैसे एकांतिक सत्पुरुष, भगवान के बड़े भक्त आदि अलग अलग शब्दों में जो गुणातीत संतों की महिमा भगवान ने खुद गाई है, जो हम वचनामृत में पढ़ते हैं, तो ब्रह्मानंद स्वामी ने ऐसे परम एकांतिक गुणातीत संत, उसकी महिमा का भी बहुत सुंदर पद बनाया है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। हमारी समग्र साधना का सार सच्चे गुणातीत निर्दोष निर्वासनिक एकांतिक संत, जैसे हमारे गुरु प्रमुख स्वामी थे, आज प्रत्यक्ष महंत स्वामी जी महाराज है, ऐसे संतों के साथ रहने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसको प्रसन्न करने से ही हमारा अक्षरधाम निश्चित होता है और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। अत्यंत प्रसिद्ध पद ये ब्रह्मानंद स्वामी जी का है, हम सुनते हैं। संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी भारी, भरम मिटावत भारी, परम कृपालु कृपालु, परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम हरि सम हरि सम सब दुख हारी, जगत माही
संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, तनु त्यागी, तनु त्यागी। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी न्यारी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत मिलत है, आहा मिलत है हो, मिलत है, मिलत है, आहा मिलत है। प्रगट मुरारी जगत माही संत परम हितकारी। आप सब भी घर में बैठे बैठे मेरे साथ ये पंक्ति गाएंगे। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत परम, संत परम, संत परम हितकारी, हितकारी। संत परम परम हितकारी, हितकारी। संत परम हितकारी, हितकारी परम हितकारी, हितकारी। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। कल 8वीं फरवरी है, जो ब्रह्मानंद स्वामी का अंग्रेजी तारीख के मुताबिक जन्मदिन है। आज ब्रह्मानंद स्वामी का जीवन और उसके काव्यों की प्रसादी हमने प्राप्त की। अंत में हम भगवान स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज एवं हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज को ब्रह्मानंद के ही शब्दों में प्रार्थना करते हैं कि रिजत कान तान सोही तोड़ू। जो तान पर मेरी मोनोपोली है, मेरी नामना है, प्रसिद्धि है, उसकी मुझको कोई भी तमा नहीं है, परवाह नहीं है। मैं तो आप जैसे खुश होंगे वही तान गाऊंगा, वैसे ही मेरा जीवन जीऊंगा, वैसे ही सत्संग करूंगा। और ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मानंद मोज दई सुमति, कुमति आलस कु काढ़ी। हमारा जो आलस है, कुमति, गुणातीत स्वामी जी कहते हैं कि भगवान और संत प्रसन्न होते हैं तब हमको एक ऐसा वरदान देते हैं, ऐसी शुभ मति देते हैं कि हम अधिक से अधिक भगवान और संत को
खुश कर सकते हैं, उसके आशीर्वाद पा सकते हैं। तो ब्रह्मानंद स्वामी जी जो अपने भजन में लिखा, मैं ढाढ़ी, ढाढ़ी का मतलब जो मांगने वाले हैं, याचक है, बेगर्स है, भिखारी है, उसमें भी अंतिम जो जिसको स्थान मिलता है उसको ढाढ़ी कहा जाता है। इतने बड़े महान संत कवि भगवान के पास अपने को ढाढ़ी समझते हैं, तो हम भी महंत स्वामी महाराज की आज्ञा के अनुसार दास भाव हमारे जीवन में सिद्ध करें और ये सत्संग, भजन, भक्ति, कथा, वार्ता, नित्य पूजा, रवि सभा हम हरदम करते रहे, ऐसी प्रार्थना। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।